जालंधर में अमृतपाल की कार बरामद हुई है। पुलिस ने अमृतपाल की कार जब्त कर ली है। काले रंग की इसूजू कार बरामद की गई है। इसी कार से अमृतपाल के भागने का शक है। कार से एक किरपाण और हथियार बरामद किए गए हैं। कार में भारी मात्रा में हथियार कारतूस भी है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वो आप हथियार की तस्वीर देख रहे हैं जो अमृतपाल के इसी गाड़ी से बरामद की गई है। पुलिस ने अमृतपाल की गाड़ी को अब जब्त कर लिया। देखिए नंबर प्लेट निकाल करके किस तरीके से ये छुपा दिया गया था गाड़ी में, ताकि नंबर प्लेट से कोई इन्हें ट्रेस ना कर पाए, कोई जानकारी ना दे दे। और बिना नंबर के, यानी कि जब नंबर प्लेट हटा करके रख लिया भीतर, तो बिना नंबर प्लेट के ही गाड़ी को वो भगाता रहा, दौड़ाता रहा। कल वारिस पंजाब देश संगठन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अमृतपाल सिंह जिस गाड़ी से भागा था वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। इसूजू गाड़ी है, इसके अंदर कई तरह के हथियार मिले हैं, किरपाण भी मिला है और गोला बारूद भी मिला है। यहां एक राइफल देखी जा सकती है, कई कारतूस की पेटियां भी नजर आ रही हैं। हथियारबंद समर्थकों के साथ एक समागम में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था, पुलिस ने रोका, अवैध हथियार जब्त किए। उस दौरान अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। अब उसके समर्थकों की धरपकड़ जारी है और यही वो गाड़ी है जिससे भागा था अमृतपाल सिंह। पुलिस की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द अमृतपाल को पकड़ लिया जाएगा। हर तरफ दबिश पुलिस दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता है और उसके लिए 3 जगह सामने आए थे। फिलहाल आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो गोलियां हैं, कारतूस हैं जो अमृतपाल की गाड़ी से ये हथियार बरामद किए गए। प्रशासन ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए आप। नाला इंसिडेंट में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें हमने कल ये एक्शन किया है, तो उसमें ये लोग सारे पकड़े भी गए हैं। उसमें अमृतपाल भाग गया था और जो उसके साथ अक्यूज्ड है उनको, साथ जो साथी थे उनको पकड़ा है। उनसे हमें 6-12 बोर गन्स और राउंड्स कैट्रिजेस रिकवर हुए हैं जो टोटली इलीगल है जी। तो वो रात को एक अलग से पर्चा अमृतपाल और इन सब के खिलाफ हमने रजिस्टर किया जी। किसके अंडर है? हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कार बरामद की गई है और कार के अंदर से बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं, साथ ही किरपान भी बरामद किया गया है। तो एक सिंपल सी बात है, यहां जो कार्रवाई की जा रही है, अवैध हथियार लेकर घूम रहा था, हिंसा फैलाने की कोशिश करता था और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ लीड मिल रहा है अमृतपाल को लेकर? देखिए, हमने स्वपन शर्मा एसएसपी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जब हमने सवाल पूछा कि वो भारत छोड़ के जाना चाहता है नेपाल के जरिए, तो उन्होंने कहा कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता, इसीलिए टीमें अलग अलग जगह रेड कर रही हैं। जब हमने डिब्रूगढ़ असम के बारे में उनसे पूछा कि 4 लोगों को वहाँ पे ले जाया गया, कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन टीमें हर जगह पर जो है वो छापेमारी कर रही है और जितने लोग डिटेन किए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अरेस्ट अलग है और डिटेन कुछ लोग किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है काफ़ी क्लोज एड्स जो हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है अमृतपाल के। अमृतपाल पुलिस को जो है वो वहां से बच निकला था उनके शिकंजे से, और रास्ते में जब वो निकल रहा था तो कुछ लोगों को उसने टक्कर मार दी थी अपनी गाड़ी से। इंजर्ड हुए हैं, उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया है। तो अभी हर जगह जो है वो फ्लैग मार्च चल रहा है और पुलिस की जो टीमें हैं जो बनाई गई हैं छापेमारी के लिए, वो अलग अपना काम कर रही हैं और लोगों के अंदर जो है डर ना पैदा हो, इसलिए फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है, चाहे वो नकोदर की बात हो, चाहे जालंधर की बात हो, चाहे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं। और धारा 144 लगाई गई है, किसी को समूह इकट्ठा करने की जो है इजाजत दी है। अगर कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ तुरंत से जो है एक्शन लिया जाएगा। अच्छा अमित, अभी अमृतपाल की जो तलाश है वो सिर्फ देश में ही हो रही है या बाहर भी इस तरीके से एक्टिव हैं? क्योंकि कनाडा भागने की बात बार बार सामने आ रहा है और इसके अलावा 2 और जगह जिसमें यूएस और यूके, इसका भी जिक्र किया गया, नेपाल के रास्ते वो भी, तो उधर भी पुलिस टीमें पहुंची हुई है। बिल्कुल, देखिए एजेंसी से बात हो रही है क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के तहत चलता है, तो एजेंसी से पूरा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, उनसे पूरी बातचीत की जा रही है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग से चल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी बातचीत कर रही है हमारी इंटरनल एजेंसीज, और हर एक चीज़, हर एक चप्पे चप्पे पर जो है वो वहाँ पर जो है टीमें लगी हुई हैं। जो लीड मिल रहा है उसमें जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि जब डिब्रूगढ़ का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियल है, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई बड़ी लीड मिले और अमृत
अमृतपाल जल्द पुलिस के शिकंजे में हो। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि वो नेपाल के जरिए कनाडा भाग रहा हो। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि वो भागना चाहता है देश छोड़कर। तो अभी पूरे देश में जो है जहाँ जहाँ लग रहा है कि उसके हाइड आउट्स हो सकते हैं, उसके जो 4 बहुत नज़दीकी एड्स थे उनको जो है लेकर डिब्रूगढ़ जाया गया है। और वहाँ से क्या लीड मिलती है, लगता है कि बहुत बड़ी लीड मिलेगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो बड़ी लीड मिलेगी और अमृतपाल तक पहुंच पाएंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज अपना काम कर रही है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है, सरकार के साथ अमित, अमृतपाल के जो घर वाले हैं वो कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं, कनाडा में ही रहते हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि ये वहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए इनकी जो पत्नी है वो उनको यूके ले जाना चाहती थी। वहाँ पर भी जो इनका एक जो बहुत करीबी है वो खालिस्तानी सपोर्टर है वो वहाँ पर है। तो दूसरा जो आईएसआई के लोग हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, कनाडा में बातचीत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो सेफ जगह पर है। तो हर एक चीज़ को हर एक कोऑर्डिनेशन इस समय चाहिए। इंटरनेशनल एजेंसीज का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। जिस तरह से पहले गोल्डी बराड के टाइम पे भी किया गया था, गैंगस्टर्स के टाइम पे भी किया गया था, एक इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ पूरा तालमेल बिठाकर जो है बातचीत की गई थी। तो ये इस समय इंटरनेशनल एजेंसीज, हमारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ पूरे तालमेल में है कि किसी भी तरह ये बच के ना जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि इसको जल्द से जल्द अपने जो है गिरफ्त में पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक खतरनाक इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देने वाला शख्स था जिसने पंजाब को दहलाने की कोशिश की, जिस तरह की तरन तारण में हुआ। तो इस समय वो रडार पे है और अभी हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बिल्कुल उसकी लोकेशन जो है उसको ट्रेस किया जा रहा है और जल्द उसकी लोकेशन ट्रेस होगी और वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि पुलिस से ये भी सवाल पूछा गया कि आपकी गिरफ्त से वो निकल गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उन बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है और जल्द जो है इसके भी लिए जो छापेमारी हो रही है उसका भी रिजल्ट आपको बताएंगे। तो अब वो रिजल्ट क्या निकल के आता है ये देखना जरूरी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो इंटेल एजेंसीज हो, चाहे काउंटर इंटेलिजेंस की एजेंसी हो। जाहिर सी बात है कि शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई की गई थी। अमित, आप हमारे साथ बने। Zee News.